मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। आज 16 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग वैश्वीकरण पढ़ रहे थे। वैश्वीकरण में हमने वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण का प्रभाव। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो नियम बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो उदार बनाता है, वह संस्था है विश्व व्यापार संगठन। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी काम के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हमें एक संस्था हमने बनाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाती है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य। वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। वैश्वीकरण और उत्पादकों, चाहे वो स्थानीय हो या विदेशी दोनों के बीच में जो कंपटीशन रहता है, उससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को बहुत फ़ायदा होता है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में 2 दुकानें खुली हैं। अब एक दुकान अपना सामान, कोई चीज़ बेच रही है 10 रुपये की कॉस्ट पे और दूसरी दुकान जो है वो 8 रुपये की कॉस्ट पे बेच रही है, सेम क्वालिटी। तो आप लोग उसको लेना पसंद करोगे। तो दोनों के कंपटीशन से फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा होता है उपभोक्ता को। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ही अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। जब बहुत सारी कंपनीज आती हैं, हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी और कम कीमत पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और इसी प्रकार से सभी कंपनीज में कंपटीशन होता है और उपभोक्ता को जो है अच्छी क्वालिटी और कम कीमत पे वस्तुएं मिल जाती हैं। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। जब नए नए उद्योग खुले हैं तो लोगों को रोज़गार मिला है तो उन कंपनीज़ में जो कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं उनको भी रोज़गार मिला है। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया, अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनी के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। ये हमने पहले पढ़ा है कि किस प्रकार से भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर उनकी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है और लाभ अर्जित किया है। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नटर बोल्ट, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का विस्तार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। नए उनको रोजगार के अवसर दिए हैं। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर भी इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब भारत को बहुत ही सस्ते रेट्स पर मिलती हैं और भारत उनका निर्यात भी करता है। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट है। क्वेश्चन हैं आपके विश्व व्यापार संगठन पर नोट, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और वैश्वीकरण का क्या उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ा, स्थानीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये आपने लिखना है, ये आपकी वर्कशीट।